यह इतना महान, जीवित रहने का महान समय है। हर कोई परमेश्वर का राज्य शक्तिशाली है। ईश्वर का राज्य सुंदर है, लेकिन ईश्वर का राज्य भी मजेदार है। हमें भगवान की पूजा करने में मजा आता है। हमें भगवान की पूजा करने में मजा आता है। हमें एक दूसरे के साथ मस्ती करने का मौका मिलता है। हमें वास्तव में देखना चाहिए कि जैसे हमारे पास प्रभु का आनंद है, वही हमारी ताकत है। और कभी कभी हम कमजोर होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम भगवान के साथ अपने रिश्ते को लेकर उत्साहित या खुश नहीं होते हैं। और हमें उस दुहक को प्रभु के आनंद से बदलना है, जो तुम्हें दृढ़ करेगा। और आप उस आनंद को वापस कैसे पा सकते हैं जो आपको एक बार मिला था? ठीक है, जब आप गैस से बाहर निकलते हैं तो आप ईंधन कैसे भरते हैं? आपको गैस स्टेशन पर रुकना होगा और आपको ईंधन भरना होगा। उसी तरह जब आप आनंद से बाहर होते हैं तो आपको आनंदित होना पड़ता है। मैंने सोचा था कि इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें आनंदित होना होगा। इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या महसूस करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऐसा लगता है कि आप गैस से बाहर हैं या नहीं। आपको ईंधन भरना है। यदि वो टैंक लगभग खाली है तो आपको उसे फिर से भरना होगा। और कभी कभी हमारा भावनात्मक टैंक, हमारी शारीरिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हमें आनंदित होने की आवश्यकता होती है और हमें अलौकिक शक्ति मिलेगी। हमें बस भगवान को धन्यवाद देना शुरू करना चाहिए। हमें बस एक प्रशंसा पार्टी शुरू करने की जरूरत है। अरे, हम सभी जानते हैं कि दया पार्टी करना कैसा होता है। आइए हम इसे एक प्रशंसा पार्टी में बदल दें। क्या कोई आमीन कह सकता है? तो क्या हम सिर्फ 3 की गिनती पर वास्तव में परमेश्वर को कुछ स्तुति दे सकते हैं और वास्तव में आनंदित हो सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से ईंधन भर सकते हैं? और 3, 1, 2, 3 की गिनती पर हालेलुया, कामेओन। आइए मनाते हैं। कामेओन। आइए हम अपने भगवान की स्तुति करें। ठीक है, शायद आपके पास पहले से ही पर्याप्त ईंधन था, इसलिए आपको ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं थी। आपको आनंदित होने की आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे लिए प्रार्थना करो। यदि आपके पास पर्याप्त से अधिक आनंद है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ और ले सकता हूं। तथास्तु। खैर, हमारे पास आज देने का अवसर है और हमारे देने में मैं चाहता हूं कि हम बहुतायत की अपेक्षा करें। सबसे पहले, भगवान ने मुझसे बात की जब महामारी आई। उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास करो। आप अपने आप सब कुछ घटा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आप वृद्धि करने जा रहे हैं, और मैंने उस शब्द को पकड़ रखा है। और मैं उस शब्द पर विश्वास करता हूं। और मुझे विश्वास है कि यह हम सभी के जीवन में घटित हो रहा है। आत्माओं की वृद्धि, पुनरुत्थान की वृद्धि, अभिषेक की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, अनुग्रह की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, प्रेम की वृद्धि, और अपने वित्त में भी वृद्धि के लिए भगवान पर विश्वास करने के बारे में क्या? तथास्तु। क्योंकि भगवान हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में शामिल होना पसंद करते हैं। वो केवल आध्यात्मिक क्षेत्रों में शामिल नहीं होना चाहता। वो सभी क्षेत्रों, आत्मा और शरीर में शामिल होना चाहता है। और मैं अय्यूब 22 पद 27 और 28 में यह वास्तव में महान पद पर आया। वो कहता है, तुम उससे प्रार्थना करोगे और वह तुम्हारी सुनेगा। वाह, क्या कोई उस पर आमीन कह सकता है? जब तू उससे प्रार्थना करेगा तब वो तेरी सुनेगा। तब वो कहता है, और तू अपक की मन्नतें पूरी करेगा। और तब तू किसी बात की घोषणा करना और वो तेरे लिथे स्थिर की जाएगी। यहाँ कुछ कारण और प्रभाव है। तो वो कहता है, वो यह कहते हुए शुरू करता है कि तुम उससे प्रार्थना करोगे और वो आपकी सुनेगा। कारण और बीज यह है कि तुम अपनी प्रार्थना करते हो। फसल यह है कि वो आपको सुनेगा। कारण आपकी प्रार्थना करना है। प्रभाव यह है कि वो आपको सुनेगा। तुम्हारी प्रार्थना का परिणाम यह है कि वो तुम्हारी सुनेगा। और फिर वो कहता है, कारण और प्रभाव फिर से, तुम अपनी प्रतिज्ञा का भुगतान करोगे। वो तुम्हारे दशमांश की बात कर रहा है। वो आपके प्रसाद के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा, जब तू अपक की मन्नतें पूरी करे और जब तू दे और यहोवा का आदर करे, तब यह कहता है कि तू किसी बात का विधान करेगा और वह स्थिर हो जाएगी। देने की शक्ति, दशमांश की शक्ति के बारे में कुछ है। उदार होने की शक्ति, हमारे पास जो कुछ है उसके साथ ईश्वर पर भरोसा करने की शक्ति। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमारे पास है, तो हम मुक्त कर रहे हैं। हम बीज बोने और फसल प्राप्त करने के लिए अपने परमेश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार को सक्रिय कर रहे हैं। उसने कहा, तू अपक की मन्नत पूरी करना और किसी बात की आज्ञा या घोषणा करना और वो तेरे लिथे स्थिर हो जाएगी। बहुत से विश्वासी अस्थिर होते हैं। वे स्थापित नहीं हैं क्योंकि वे प्रार्थना करने और उत्तर पाने के इस पैटर्न में नहीं हैं। अपने बीज बोने और जीवन में खुद को स्थापित करने के उत्तर के लिए भगवान में विश्वास करते हैं। जब आप देने में दृढ़ हो जाते हैं, तो आप प्राप्त करने में सुसंगत हो जाते हैं। जब आप अपने बीज बोने में सुसंगत हो जाते हैं, तो आप अपनी फसल का अनुभव करने में सुसंगत हो जाते हैं।
जब आप परमेश्वर के वचन को बोलने में दृढ़ हो जाते हैं, तो आप उसके वचन को देखने में सुसंगत हो जाते हैं, अपने जीवन में आते हैं। यह वास्तव में एकरूपता के बारे में है। और इसीलिए जब हम वर्ष के इस पहले महीने को समाप्त करते हैं, तो आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एक नई आदत बनाएं, जैसे हमने पहले कभी उसकी प्रशंसा नहीं की, उसे धन्यवाद देने के लिए जैसे हमने उसे पहले कभी धन्यवाद नहीं दिया, उससे प्रार्थना करने के लिए हो सकता है जैसे हमने पहले कभी उससे प्रार्थना नहीं की, और अपने दशमांश और प्रसाद के साथ उसका सम्मान किया जैसे हमने उसे पहले कभी सम्मानित नहीं किया। आमीन। क्या आप अभी एक पल लेंगे और मैं आपके लिए एक पल में प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप देने के सभी तरीके ढूंढ सकते हैं और कंटेनर भेज कर रहे हैं। आप पीठ में दे सकते हैं और ऐसी जगहें हैं जो आप शारीरिक रूप से दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। हर कोई, हम में से अधिकांश लोग अपनी वेबसाइट पर देने के लिए टेक्स्ट भेजते हैं या देते हैं। हर कोई जो देख रहा है, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद देने के कई अलग अलग तरीके हैं। और क्या मैं फिर से सभी को धन्यवाद दे सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को पर्याप्त धन्यवाद दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम भगवान को इतना धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने हमें इन पागल वर्षों के दौरान रखा है। पिछले 2.5 साल या 2 साल, अब जो कुछ भी है वह जंगली हो गया है। यह रहा है चुनौतीपूर्ण, यह उत्साहजनक भी रहा है। मुझे और लोगों को बचाए हुए देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मुझे और अधिक लोगों को हमारे चर्च से ऑनलाइन कनेक्ट होते देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आप में से और अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से वापस आते देखने के लिए मुझे और अधिक प्रोत्साहित किया गया है, और मैं इसके लिए वास्तव में आभारी हूँ। मुझे पूरे समय में प्रोत्साहित किया गया है कि हम में से कोई भी जो वास्तव में परमेश्वर के वचन को समझता है और परमेश्वर को उसके वचन में लेता है, हमने देना बंद नहीं किया, हमने सेवा करना बंद नहीं किया, हमने प्यार करना नहीं छोड़ा, हमने एक दूसरे तक पहुंचना बंद नहीं किया, और जब तक यीशु वापस नहीं आएंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। यह वर्ष आपके जीवन का सबसे अच्छा वर्ष होने जा रहा है। यह होने जा रहा है, हाँ, तथास्तु, कामेओन। यह साल सबसे अच्छा रहने वाला है। यह आपका सबसे अच्छा साल होने जा रहा है। मेरा मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे शुरू होता है। यह केवल मायने रखता है कि यह कैसे समाप्त होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे चल रहा है। यह केवल मायने रखता है कि यह कैसे समाप्त होता है। यह बीमारी मृत्यु में समाप्त नहीं होगी, और फिर भी लाजर मर गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा चल रहा था। यह केवल मायने रखता है कि यह कैसे समाप्त हुआ, क्योंकि भले ही वो मर गया, यीशु आया और दिखाया और उसे मरे हुओं में से जिलाया। 4 दिन बाद बहुत देर हो गई, लेकिन भगवान के साथ कभी देर नहीं हुई। ऐसा लगता था कि यह लाजर के लिए खत्म हो गया था, लेकिन यह भगवान के साथ कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे वो आपके लिए कितना भी बुरा क्यों न हो। यह खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आपके पास भगवान है। और जब आप ऐसा मानते हैं, तो मुझे यह कहना अच्छा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तथास्तु। हे प्रभु, हर दाता को आशीर्वाद दे। हर बीज बोने वाला, हर कोई जो देने की आशा भी रखता है, देना चाहता है। हो सकता है कि उनके पास पैसे भी न हो, लेकिन वे प्रभु को देना चाहते हैं, उन्हें बोने के लिए बीज देना चाहते हैं। और जो बोते और दशमांश देते और तेरा आदर करते हैं, उन सबों के लिए मैं तेरा पिता का धन्यवाद करता हूँ कि वे स्थिर किए जाएंगे। उनका अधिकार इस जीवन में प्रकट होगा। उनका बीज 30 गुना, 6 गुना, 100 गुना बढ़ेगा। धन्यवाद प्रभु कि वे करेंगे। अकाल के समय, अभाव के समय में उनका भोज होगा। आप दूसरों के लिए कमी के समय में आपूर्ति करेंगे। यह उन धर्मियों के लिए वृद्धि का समय होगा जो आप पर भरोसा करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। हम आप सभी की स्तुति करते हैं। हम आपको यीशु के नाम पर सब कुछ देते हैं। तथास्तु। कामेओन। आइए आज एक बार और भगवान को धन्यवाद दें। क्या आप टॉमी बानेट से प्यार नहीं करते? मुझे आशा है कि आपने पिछले रविवार को पादरी टॉमी बानेट के साथ आनंद लिया। वो वास्तव में इस पिछली शताब्दी के अंतिम महान सेनापतियों में से एक हैं, और वास्तव में ईश्वर का सच्चा प्रेमी, आत्मा विजेता, और मैं जीवन बदलने वाले अंतर्राष्ट्रीय चर्च का प्रेमी हूँ। वो हमारे चर्च से प्यार करता है और हम उससे प्यार करते हैं। और हम उन सभी के आभारी हैं जो हमें एक साथ दुनिया तक पहुंचने के लिए, और एक आहत लोगों तक पहुंचने के लिए, और एक साथ गरीबों की मदद करने के लिए मिले। और इनमें से कम तक पहुंचने और मदद करने के लिए भगवान ने 2021 में मुझसे बात की। और इसलिए हम इस वर्ष अधिक देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो दुनिया की नज़र में सबसे कम लोगों के लिए अधिक प्रदान करते हैं, चाहे वे हैती में हो, चाहे वे शिकागो की गलियों में हो। हम इनमें से कम तक पहुंचना जारी रखेंगे, क्योंकि जब हम इनमें से छोटे को भी करते हैं, तो यीशु के साथ भी करते हैं। तथास्तु। इसलिए यदि हम यीशु के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो यीशु के लिए कुछ अच्छा करने का सबसे सरल मार्ग है इनमें से कम के लिए कुछ अच्छा करना।
और वो वास्तव में उससे प्यार करता है। और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, परमेश्वर को आज वास्तव में आप पर गर्व है। उसे आप पर गर्व है क्योंकि आप उठे और चचाए। उसे आप पर गर्व है क्योंकि आप विश्वास करते हैं, भले ही आप इसे कभी कभी महसूस न करें। उसे तुम पर गर्व है क्योंकि तुम दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलते हो। उसे आप पर गर्व है क्योंकि आपने इसे यहाँ तक पहुँचाया है, और वो निश्चित रूप से आपको छोड़ने के लिए आपको यहाँ तक नहीं लाया है। यदि वो आपको नेतृत्व करने के लिए इतनी दूर नहीं लाया, तो उसने आपको छोड़ने के लिए भी ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हें तैरना नहीं सिखाया, तुम्हें डूबने देना। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करने जा रहे हैं, और उस पर भरोसा करने के लिए उसे आप पर गर्व है। और उस पर भरोसा करने के लिए वो अभी आप पर मुस्कुरा रहा है। आप कहते हैं, हाँ, लेकिन मैंने कल वास्तव में गड़बड़ कर दी थी। मैंने कल वास्तव में कुछ बहुत खराब काम किया था। उसे यह याद भी नहीं है। तुमने क्या किया? उसे यह याद भी नहीं है। हे भगवान, मुझे कल के लिए खेद है। आपने कल क्या किया? मुझे कल याद नहीं है। यह खत्म हो गया है। वह गया। वो आपके पापों को फिर याद नहीं रखेगा। कितना शक्तिशाली उद्धारकर्ता है। हम अपने स्वर्गीय पिता को कितना अद्भुत परमेश्वर कहते हैं, जो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी भूल जाता है, क्योंकि यह सब यीशु के लहू से धुल गया है। आपके पापों को कवर नहीं किया गया है। छला महसूस न करें। आपके पापों को कवर नहीं किया गया है। उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। उन्हें पूरी तरह मिटा दिया गया है। वे पूरी तरह से बह गए हैं। आप गंदगी को पानी से ढककर सिंक में हाथ न धोएं। जब आप हाथ धोते हैं तो गंदगी धुल जाती है। यह हमेशा के लिए चला गया है। वायरस हमेशा के लिए चला गया। कम से कम अगले सैनिटाइजिंग तक डिस्पेंसर आपको मिल जाए, क्योंकि अब हम आदत में नहीं हैं। हम जहां भी जाते हैं, अरे कुछ तो है, मेरे हाथ छिल रहे हैं। मैं कोरोना वायरस से बहुत ठीक हूँ। मैं कोविड से बहुत ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे ब्रह्मांड की सबसे खुरदरी त्वचा मिल गई है। वो आनंदित करने वाला है। इसलिए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपना नजरिया बदल सकते हैं और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अपने दृष्टिकोण को कैसे बदलें और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल दें। और परिप्रेक्ष्य आता है, और मैं इसे बनाना चाहता हूँ। वैसे, क्या किसी के पास इस बात की भविष्यवाणी है कि इस साल सुपर बाउल कौन जीतने वाला है? माफ करना, मुझे यह पूछना चाहिए था कि पैकर्स की तारीख से पहले दवे को लगता है कि पैकर्स जीतने वाले हैं। आप लोगों को कौन मिला? द बेंगल्स, द चीफ्स, द मेडे, 49ers। उनमें से एक। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि उनमें से एक सभी तरह से जा रहा है, उन चार में से एक। लेकिन यह मजाकिया है। मैं बस इसके बारे में सोच रहा था। हम हमेशा बाहर की तरफ कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है कि हम हमेशा शिकागो में बाहर से देख रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे भालू साल के इस समय कभी नहीं खेल रहे हैं। वे हाइबरनेट कर रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? और ऐसा लगता है जैसे एक बुरा साल, दो बुरे साल, और उन्होंने कोच को आग लगा दी। हमारा मुख्य कोच अब चला गया है। हमें शिकागो में एक नया मुख्य कोच मिला है। तुम्हें ये पता है ना? 2 बुरे साल, और यह कभी कभी एक बुरे वर्ष से अधिक होता है। और यह खत्म हो गया है। मैं बस शुक्रगुजार हूं कि भगवान इस चर्च को इस तरह नहीं देखता। अगर पास्टर का एक साल खराब है, तो वो खत्म नहीं हुआ है। यदि पास्टर के कुछ बुरे वर्ष हैं, तो वो समाप्त नहीं हुआ है। भगवान मुझे खेल में रख रहा है। हालेलुया। आपको खेल में बनाए रखना। आपका साल खराब रहा, यह आपके लिए खत्म नहीं हुआ है। आपको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। आपको नहीं मिल रहा है, जाने दो। भगवान आपको कभी भी खातिर नहीं छोड़ेंगे। आप कभी भी आपको उसके हाथ की हथेली से बाहर नहीं निकलने देंगे। अरे अब भी तुम्हारी बारी है। अभी भी आपका समय है। आप अभी भी टीम में हैं। आप अभी भी खेल में हैं। आप अभी भी दौड़ में हैं। आपके पास अभी भी यह अनुभव करने का मौका है कि मसीह के लिए एक चैंपियन बनना क्या है। तथास्तु। तो आइए आज हम अपने जीवन में महान चीजों के लिए विश्वास करें। इन 3 चीजों को करने से परिप्रेक्ष्य आता है। आप तैयार हैं? वे यहाँ हैं। परिप्रेक्ष्य, किसी चीज को देखने का सही तरीका इन 3 चीजों को करने से आता है, और फिर मैं एक पल में समझाऊंगा। लेकिन परिप्रेक्ष्य तब आता है जब हम ये 3 काम करते हैं। जब हम प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, तो प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। हम कुछ ही क्षणों में बात करेंगे, प्रक्रिया का सम्मान करें। नंबर 2, अपनी शक्ति को याद रखें। अपनी शक्ति को याद रखें। आप शक्तिशाली हैं। आप उससे अधिक शक्तिशाली हैं जितना शैतान आपको जानना चाहता है। आप राक्षसों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं जो आपको श्रेय देते हैं। आप जितना खुद को श्रेय देते हैं, उससे कहीं अधिक आप शक्तिशाली हैं। आप जितना समझते हैं, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अपनी शक्ति को याद रखें। और तीसरी बात यह है कि जब हम इन 3 बातों को समझेंगे तो परिप्रेक्ष्य आएगा। जब हम ये चीजें करते हैं, प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, अपनी शक्ति को याद करते हैं और प्रगति में आनंदित होते हैं,
प्रगति में आनंदित हों। आइए एक पल के लिए इन बातों के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक तरह से मैं चाहता हूं कि आप रोमियो अध्याय 8:28 में याद रखें। इन दिनों जीवन में मेरा रवैया कुछ ऐसा है, मैं अपने वर्ष पर रोमियो 8:28 का उपयोग करने जा रहा हूं। मैं इसे अपने बुरे दिन पर लागू करने जा रहा हूं। मैं इसे अपनी स्थिति पर लागू करने जा रहा हूं। मैं इसे अपने जीवन में लागू करने जा रहा हूं। मैं रोमियो 8:28 को अपने दिन, अपने सप्ताह, अपने महीने, अपने वर्ष में लागू करने जा रहा हूं। मैं रोमियो 8:28 को अपने जीवन के पिछले 50 वर्षों में लागू करने जा रहा हूं। रोमियो 8:28 को किसी चीज पर लागू करने का क्या अर्थ है? सब लोग कहते हैं, मैं रोमियो 8:28 को किसी चीज पर लागू करने जा रहा हूं। रोमियो 8:28 क्या है? यह कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर सब कुछ मिलकर भलाई के लिए काम करता है, और उनके लिए जो उसके प्रयोजन के अनुसार बुलाए गए हैं। खैर, भगवान वो है जिसने आपको बुलाया है। हमने खुद को नहीं बुलाया, उसने हमें बुलाया, और परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। और केवल एक ही कारण है कि हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। संभवतः परमेश्वर को वापस प्रेम करने का एकमात्र तरीका यह महसूस करना है कि वो पहले हमसे प्रेम करता है। तो वह, इसलिए आप रोमियो 8:28 के लिए योग्य हैं। आप रोमियो 8:28 के लिए एकदम सही उम्मीदवार हैं। इसलिए हम रोमियो 8:28 को अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं। हम रोमियो 8:28 को अपने परिवारों पर लागू करने जा रहे हैं। हम अपनी गलतियों पर रोमियो 8:28 को लागू करने जा रहे हैं। हम रोमियो 8:28 को अपनी असफलताओं पर लागू करने जा रहे हैं। हम रोमियो 8:28, 2021 और 2020 और 2019 को लागू करने जा रहे हैं। और हमारे जीवन के सभी पिछले वर्षों में हम रोमियो 8:28 को लागू करने जा रहे हैं। और हम यह विश्वास करने जा रहे हैं कि परमेश्वर उन सभी चीजों को ले सकता है और उन्हें एक साथ रख सकता है और उन्हें एक साथ मिला सकता है और हमारे भले के लिए उन्हें एक साथ काम कर सकता है। हम रोमियो 8:28 को अपने जीवन के सबसे बुरे दिन में लागू करने जा रहे हैं, और परमेश्वर इसे कुछ अच्छे में बदलने जा रहा है। हम रोमियो 8:28 को एक बुरी स्थिति में लागू करने जा रहे हैं, और परमेश्वर इसे कुछ बेहतर में बदलने जा रहा है। हम अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों, अपनी कमियों, अपनी खामियों पर रोमियो 8:28 का उपयोग करने जा रहे हैं, और परमेश्वर रोमियो 8:28 का उपयोग करने जा रहा है और उन चीजों को कुछ अच्छे में बदल देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को क्या देते हैं, जो कुछ भी आप उसे देते हैं, जो कुछ भी आप उसके हाथों में देते हैं, वो उसे कुछ अच्छा कर देगा। आप भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं और उसे कुछ बदतर में बदल सकते हैं। आप केवल भगवान को कुछ दे सकते हैं और वो हमेशा इसे कुछ बेहतर में बदल देंगे। आप जो कुछ भी भगवान के हाथ में देंगे, वो उसे बेहतर करेगा। जो कुछ तुम परमेश्वर के हाथ में डालोगे, वो उसे बढ़ा देगा। वो इसे ठीक कर देगा। वो इसे बदल देगा। वो पुनर्व्यवस्थित करेगा। वो इसे कुछ अच्छे में बदल देगा, क्योंकि वह स्वामी है जिसे हम अपना उद्धारकर्ता कहते हैं। यही वो परमेश्वर है जिसे हम यहोवा जीरा कहते हैं। वही हमारा उद्धारकर्ता है। वही हमारा सुंदर यीशु है जिसे हम अपना प्रभु कहते हैं। हमारा सबसे अच्छा दोस्त। हम इस वर्ष रोमियो 8:28 का उपयोग करने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ क्या आता है, भगवान इसे कुछ अच्छे में बदलने जा रहे हैं। यही परिप्रेक्ष्य है। हम में से अधिकांश जब हम असफल होते हैं, तो हम में से अधिकांश जब हमारा दिन खराब होता है, एक बुरा सप्ताह, एक बुरा वर्ष, एक बुरा कुछ भी होता है, तो हम किसी न किसी तरह महसूस करते हैं कि हम अब कुछ याद करने जा रहे हैं, कि वो विफलता हमारे जीवन में कुछ अच्छा या कुछ बड़ा होने से रोक रही है। लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और रोमियो 8:28 को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो हमें हमेशा यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि परमेश्वर सबसे बुरी चीजों को ले सकता है और उन्हें सबसे अच्छी चीजों में बदल सकता है, कि परमेश्वर हमारी राख ले सकता है और उन्हें बदल सकता है। सुंदरता में, परमेश्वर ने एक मरे हुए को ले लिया और उसे मरे हुओं में से जिलाया। परमेश्वर ने हमारे पापों को ले लिया और उन्हें धो डाला। भगवान ने श्राप लिया और हमें आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने हमारा पाप लिया और हमें धर्मी बनाया। परमेश्वर ने हमारी बीमारी और हमारी बीमारी को ले लिया और उसने हमें चंगा किया, और हम उसकी धारियों से चंगे हो जाते हैं। उसने हमारी गरीबी ले ली और उसने हमें उसके स्थान पर आशीर्वाद, बहुतायत और समृद्धि दी। यह वो परमेश्वर है जिसे हम अपना स्वर्गीय पिता कहते हैं। यह वो परमेश्वर है जिस पर मैं अपना भरोसा रोमियो 8:28 पर रखता हूँ। मेरा जीवन आज, कल, मैं अच्छा करना चाहता हूँ। मैं अच्छा करना चाहता हूँ। मैं सही चीजें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा नहीं करता। पॉल ने कहा, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी पॉल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यह हम सभी के लिए सच है। उन्होंने कहा, मैं जो करना चाहता हूँ, वो मैंने नहीं किया, और जिस काम को मैं नहीं करना चाहता, वो मैंने ही कर दिया। मुझे कौन छुड़ाएगा?
रोमियो 8:28 का परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। पॉल। रोमियो 8:28 का परमेश्वर उस चीज को कुछ अच्छा करने जा रहा है। वो आपके दर्द को प्रगति में बदलने जा रहा है। वो आपके डर को विश्वास में बदलने जा रहा है। वो आपकी चिंता को प्रार्थना में बदलने जा रहा है। वो आपके अवसाद और हतोत्साह को प्रशंसा और उत्सव में बदलने जा रहा है। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, यदि हम इस प्रक्रिया का सम्मान करेंगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, तो उसे वह दें जो आपके पास है। आपके पास एक टूटा हुआ जीवन है, उसे सारे टुकड़े दे दो। आपका क्या करते हैं? वो उन्हें ठीक कर देगा। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था, मैंने यह कहानी सालों पहले सुनाई थी, लेकिन मुझे याद है कि मेरे माता पिता के पास यह था, चीन से या कहीं एशिया में जेड आभूषण, जो कि लिविंग रूम में था। और यह, मुझे लगता है, उस समय महंगा था, लेकिन यह लिविंग रूम में था, जो वैसे ज्यादातर लोग अब नहीं जानते हैं। आजकल एक लिविंग रूम क्या है, क्योंकि ज्यादातर घर वे रहने वाले कमरे के साथ नहीं बने हैं जैसे वे पहले थे। लेकिन जिस लिविंग रूम में आप पले बड़े हैं, उसके बारे में मजेदार बात यह है कि आप वहां कभी नहीं रहे, है ना? हम में से कुछ के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक था। यह एक सुंदर सोफे है, लेकिन इसके ऊपर इस प्लास्टिक कवर की तरह है। मैं अपने दादा दादी के घर में देखा करता था कि हम इसे कब उतारेंगे। हमारे पास यह बात सालों से है। क्या हम कभी इसे उठाएंगे और वास्तव में सोफे का आनंद लेंगे? हम तो बस प्लास्टिक पर बैठने वाले हैं। लेकिन लिविंग रूम वो था जहां आपको रहने की इजाजत नहीं थी। क्योंकि अगर आप लिविंग रूम में रहते हैं, तो आप मरने वाले हैं, क्योंकि आपके माता पिता आपको मारने वाले हैं। और मैं और मेरा भाई हमेशा लड़ते रहे। हम हमेशा लड़ रहे हैं। हम अभी ठीक हैं, बस एक बार हम लड़ते हैं और यह सिर्फ मजाक है। लेकिन हम हमेशा लड़ते झगड़ते खेलते थे। और एक दिन हम लिविंग रूम में मोटे तौर पर खेल रहे थे। हाँ, आपने अनुमान लगाया। हमने जेड की मूर्ति तोड़ी। यह एक मछुआरे की तरह था जो इस तरह खड़ा हो गया। अगर मेरे माता पिता देख रहे हैं, तो शायद उन्हें यह याद होगा। अभी इस बारे में उनके सामने यह मेरा पहला कबूलनामा है। यह मछली पकड़ने के डंडे की तरह है और उसके पास डंडे के सिरे पर एक मछली है। और हमने उस चीज को तोड़ा। यह टुकड़ों में था, लेकिन क्या आप जानते हैं क्या? हम भी एक ऐसे समय में रह रहे थे जिसमें कुछ अद्भुत और एक चमत्कारी आविष्कार था जिसे क्रेजी ग्लू कहा जाता था। दूसरे लोग इसे सुपर ग्लू के नाम से जानते हैं। और हमने जो किया वो था, हम गए और दौड़े और सुपर गोंद पाया। और हमने वो सुपर ग्लू लिया। और हमने उस छोटे आदमी को फिर से चिपका दिया। जब उसने शुरू किया तो वो ऐसा दिखने लगा, वो ऐसा दिखता था। फिर हमने उसके 100 टुकड़े कर दिए। और अब वो ऐसा दिखता था। यह सब एक टुकड़ा था, लेकिन यह वहां वास्तव में एक बुरी स्थिति थी। यार, वो किस दौर से गुजरा। लेकिन मुझे याद है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता इस छोटे से लड़के के बारे में कभी पता करें। यह इन सभी टुकड़ों में था। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं उन्हें वैसे ही जान पाता जैसे मैं उन्हें अभी जानता हूं, अगर मैं भगवान को जानता होता जिस तरह से मैं उसे अभी जानता हूं, मैं उन सभी टुकड़ों को ले लेता। और मैंने कहा होगा, मुझे क्षमा करें, यहाँ सभी टुकड़े हैं। जब हम अपने टूटे हुए टुकड़ों को भगवान के पास ले जाते हैं, तो वो जानता है कि इसे कैसे ठीक करना है। हमें अपने जीवन को फिर से एक साथ जोड़ने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हमें बस उन टुकड़ों को पिता के पास ले जाना है और वे कहेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अचानक हमारे पास पहले की तुलना में कुछ बेहतर है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता कितने अच्छे हैं। मैं उस जेड मछुआरे में रोमियो 8:28 हूँ। रोमियो 8:28 सब कुछ जो मैंने कभी तोड़ा है। रोमियो 8, मैं रोमियो 8:28 हूँ। मैं इसका उपयोग उन गलतियों के लिए कर रहा हूँ जो मैंने अपने बच्चों की परवरिश में की हैं, जो गलतियां हैं जीवन में, विवाह में और घर और वित्त में। ओह, मैं उन सभी बुरी गलतियों के बारे में सोचता हूँ जो मैंने गलत निवेश के साथ आर्थिक रूप से की थी, या कुछ चीजों में शामिल सभी चीजों को समझ नहीं पा रहा था। यह इमारत, हम इसमें गए, कोई गलती नहीं है। यह एक चमत्कार है, लेकिन हम इस इमारत में गए और इसके लिए हमारा बजट $15 मिलियन था। इसके लिए 2002 में जमीन खरीदने और इमारत बनाने के लिए, जब हमने इस पर विचार करना शुरू किया और हमने इसे 2004 के अंत में समाप्त कर दिया। लेकिन यह 2002 में शुरू हुआ, एक $15 मिलियन का प्रोजेक्ट। यह 2005 तक समाप्त हो गया, एक $30 मिलियन की परियोजना। लेकिन 2010 तक यह पूरी तरह से कर्ज मुक्त परियोजना थी। इसलिए आप में से उन लोगों के लिए जो उस ओर देने का एक हिस्सा थे, आप में से बहुतों ने इस ओर दिया। और जैसा कि आप अभी देते हैं, यह हमारे लिए दुनिया में और जगहों पर काम करने का अवसर पैदा कर रहा है।
और मैं हमारे चर्च के सदस्यों की उदारता से बहुत धन्य हूँ। लेकिन भगवान ने किसी ऐसे व्यक्ति को लिया जो कुछ भी बनाना नहीं जानता था और मेरी इच्छा सिर्फ कोशिश करने के लिए, बस बाहर निकलने के लिए, बस आगे बढ़ने के लिए लिया। मैं आपको इस साल कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो आपने पहले नहीं किया है। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले नहीं किया है। कहीं जाएं जहां आप पहले नहीं गए हैं। कुछ ऐसा अनुभव करें जिसका आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया हो। जीने के लिए इंतजार करना बंद करो। इस जीवन का आनंद लें। परमेश्वर ने हमारे आनंद लेने के लिए सभी चीजों को समृद्ध रूप से बनाया है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6:17 हमें बताता है कि उसने हमारे लिए सभी चीजों को समृद्ध रूप से बनाया है ताकि हम अपनी संपत्ति के स्वामित्व या अधिकार में न हो, बल्कि रास्ते में उनका आनंद लें। उतना ही अच्छा भगवान है। वही हमारा भगवान है। उन्होंने कहा, जो अमीर हैं उन्हें निर्देश दें कि वे अपनी आशा को धन की अनिश्चितता में न रखें, बल्कि अपनी आशा को ईश्वर पर टिकाएं जो हमें आनंद लेने के लिए सभी चीजों के साथ समृद्ध रूप से आपूर्ति करता है। ईसाइयों ने यह महसूस करके जीवन से आनंद को छीन लिया है कि हमें हमेशा भुगतना पड़ता है, हमें हमेशा बलिदान देना पड़ता है, हमें हमेशा चूकना पड़ता है। नहीं, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चूक जाएं। वो चाहता है कि हम सभी चीजों का आनंद लें, उनके आधिपत्य में नहीं, बल्कि उनका आनंद लें। खैर, हम एक पल में उस तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा, 3 चीजें हैं। परिप्रेक्ष्य वो है जो आप नहीं देखते हैं। आप इसे इस तरह देखते हैं। परिप्रेक्ष्य वो नहीं है जो आप देखते हैं। आप इसे इस तरह देखते हैं। 100 साल से भी पहले 2 जूता विक्रेता अफ्रीका के सुदूर भाग में भेजे गए थे। और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस महाद्वीप के इस सुदूर भाग में किसी ने जूते नहीं पहने हुए थे। और इसलिए पहला विक्रेता अमेरिका वापस टेलीग्राफ करता है, कृपया मुझे घर ले आओ। यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। दूसरे सेल्समैन ने घर वापस टेलीग्राफ किया और कहा, कृपया अपने सभी जूते यहाँ भेज दे क्योंकि यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता है। उन्होंने वही देखा, लेकिन उन्होंने इसे कैसे देखा, यह अलग था। उन्होंने जो देखा वो वही था, उन्होंने जो देखा वो अलग था। और मैं चाहता हूं कि आप आज का चुनाव करें, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न लगे। आइए हम अच्छे की अपेक्षा करना चुनें, चाहे आप किसी चीज के माध्यम से कितने भी बुरे क्यों न हो। आइए हम उस चीज पर रोमियो 8:28 का उपयोग करना चुनें। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज कितनी टूट गई है। आइए हम रोमियो 8:28 का उपयोग करना चुनें। परमेश्वर के हाथों में सभी टुकड़े हमेशा पहले की तुलना में बेहतर होंगे, या वे पहले थे। यह वो परमेश्वर है जिसकी हमें सेवा करने को मिलती है। यही वो ईश्वर है जिसे हम परिवार पिता कहते हैं। ध्यान दें कि एक उद्घोषक एक खेल आयोजन में कहाँ बैठता है। वो फुटबॉल के खेल में 50 गज की रेखा पर नहीं बैठता है। वो निकटतम सीट पर नहीं बैठता है। वो किनारे पर नहीं बैठता है। वो सब कुछ देखने में सक्षम होने के लिए, नाटकों को कॉल करने में सक्षम होने के लिए, हमें यह बताने में सक्षम होने के लिए एक उच्च बूथ में बैठता है कि हम देख रहे हैं या हम इसे रेडियो पर सुन रहे हैं। मुझे याद है कि एक बच्चे के रूप में मुझे बैठना, सोफे पर लेटना अच्छा लगता था और मैंने रेडियो चालू किया और डिट्रॉयट टाइगर्स बेसबॉल खेल सुनता था। हो सकता है कि आपने शिकागो शावक या शिकागो व्हाइट सॉक्स बेसबॉल खेल सुने हों। मैं यहाँ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता। मैं यहाँ शिकागो व्हाइट सॉक्स या शिकागो शावक, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, निर्दलीय में राजनीतिक विभाजन नहीं करना चाहता। इसमें से कोई भी मायने नहीं रखता। हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। लेकिन हम जीवन को हमें विभाजित न करने दें। यह अभी यहोवा का एक अच्छा वचन है। इस बार कोई भी चीज हमें बांटने न दे। इस साल जब भी अगला चुनाव आए, हम किसी चीज को बांटने न दें। आइए हम उससे बड़े हों। आइए हम इससे ऊपर हों। आइए हम राज्य के तरीके से जिएं, न कि सांसारिक तरीके से। आइए हम जीते हैं, हर किसी के बारे में सबसे अच्छा विश्वास करते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति में सबसे बुरा देखने के बजाय जो आपसे सहमत नहीं है। आइए हम उसमें अच्छाई खोजें जिसके बारे में वे मुझसे सहमत नहीं हैं, ताकि मैं सीख सकूं और मैं विकसित हो सकूं और मुझे सहानुभूति हो और मैं साथ रह सकूं। और मैं एक स्थिति से बड़ा हो सकता हूं, एक राय से बड़ा हो सकता हूं, और एक गलती से बड़ा हो सकता हूं। दया और सहानुभूति कभी गलत नहीं होती। लेकिन अगर हम सिर्फ भगवान की बात सुनते हैं, तो वह जो कुछ हम देखते हैं उससे बड़ा कुछ कर रहे हैं। हमारे जीवन में अद्भुत शांति और आनंद होगा। उद्घोषक मैदान पर नहीं है, वह इसके ऊपर देख रहा है। और क्या यह मजाकिया नहीं है? हम जानते हैं कि कोच के जाने से पहले किसी नाटक को पलट देना चाहिए या नहीं। हम जानते हैं क्योंकि कोच मैदान पर है, वह किनारे पर है।
हमें इसे हर कोण से, सभी अलग अलग कैमरा कोणों से देखने का लाभ मिलता है। और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि अगर आपकी टीम ने उनके खिलाफ कॉल की थी और आप रिप्ले पर देखते हैं कि वो गलत था, गलत कॉल। यदि वो रेफरी उस कॉल को नहीं बदलता है, तो आप अपनी कार में जा रहे हैं और आप उस गेम के लिए ड्राइव करने जा रहे हैं। और आप उस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं और आप उसे बताने जा रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम कभी कभी ऐसे ही होते हैं। लेकिन हम ऐसी चीजें देखते हैं जो मैदान पर मौजूद लोग भी नहीं देखते हैं। हम देख सकते हैं, हाँ, उन्होंने वास्तव में इसे विफल कर दिया। या हम देखते हैं, वह वास्तव में चूक गया। वह टैग तीसरे आधार पर, हम उस सामान को देखते हैं क्योंकि हमारे पास एक उच्च परिप्रेक्ष्य का लाभ है, इसे देखने का एक अलग तरीका है। न्यूयॉर्क शहर में हेडन तारामंडल में एक तरह से यह सिर्फ दैनिक पी से ऊपर है, एक संकेत है कि बस सभी सीटें ब्रह्मांड के समान दृश्य प्रदान करती हैं। सभी आसन ब्रह्मांड को समान रूप से देखने की सुविधा प्रदान करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सीट कहाँ है, वे सभी ब्रह्मांड को देख रहे हैं। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि जब वे फील्ड ट्रिप पर बस से उतरते हैं, तो वे तारामंडल में प्रवेश करने के लिए दौड़ते हैं और वे सबसे अच्छी सीट खोजने जाते हैं। और फिर गाइड को उन्हें याद दिलाना होगा कि हर सीट सबसे अच्छी सीट है। हर कोई पूरे शो को देखने जा रहा है जिसे ब्रह्मांड रखता है, क्योंकि हर किसी की सीट ब्रह्मांड को देखने के लिए एकदम सही सीट है, सितारों को देखने के लिए एकदम सही सीट है। अगर रात में अंधेरा है, बिना बादलों के, आप शिकागो से आसमान में तारों को देख सकते हैं। आप कैलिफोर्निया से आसमान में तारों को ऊपर देख सकते हैं। आप रूस से आसमान में सितारों को देख सकते हैं। आप सितारों को देख सकते हैं, और हम सभी के पास ब्रह्मांड का सबसे अच्छा दृश्य है। एक दूरबीन और भी बेहतर है। लेकिन आप एक ही सीट पर होने की बात समझते हैं। सबसे अच्छी सीट, हर सीट सबसे अच्छी सीट है। और हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है क्योंकि यीशु हमारे साथ वही है। यह एक ही है। हमारे पास घर में सबसे अच्छी सीट है। हमारे पास ब्रह्मांड में सबसे अच्छा आसन है जहां से हमें जीवन को देखना चाहिए। और वो सीट कहाँ है? मुझे लगता है कि इफिसियों अध्याय 2:6 हमें बताता है कि वो आसन कहाँ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया और हमें उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु में बैठाया। तो अब हमारे पास घर में सबसे अच्छी सीट है। सबसे अच्छी सीट कहाँ है? यह उसके साथ है। वो कहाँ है? उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थान कहाँ है? ईसा मसीह में। हम केवल स्वर्गीय स्थानों में नहीं हैं, हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हैं। ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, परंतु वे मसीह यीशु में नहीं हैं। वास्तव में स्वर्गदूत हैं जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, परंतु वे मसीह यीशु में नहीं हैं। आपको और मेरे पास यह लाभ है कि न केवल हम उसके साथ जी उठे हैं, न केवल हम उसके साथ बैठे हैं, न केवल हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, बल्कि हम मसीह में कहाँ पाए जा सकते हैं? तो अगर दानव हम पर उंगली उठाकर आता है, तो वो अपनी उंगली मसीह पर इंगित कर रहा है और यीशु अपनी उंगली पीछे की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, मुझसे दूर रहो, मैंने पहले ही अपने जीवन की कीमत चुका दी है। मेरे पास तुम पर अधिकार है। और जो मुझ में हैं, वे भी ऐसा ही करें। परंतु जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखने लगते हो कि तुम मसीह के साथ बैठे हो, तो तुम उसके साथ जी उठे जाते हो। आप उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं। आप मसीह यीशु में हैं। सुनो, इस ब्रह्मांड की आध्यात्मिक दुनिया में केवल 2 ही स्थान हैं जहां आप संभवतः हो सकते हैं। आप मसीह यीशु में हो सकते हैं, या आप पाप में हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही समय में दोनों जगहों पर नहीं हो सकते। यीशु के बिना आप पाप में हैं, क्योंकि जिस पाप में आप हैं वो उद्धार का उपहार न प्राप्त करने का पाप है। परंतु जब आप मसीह में होते हैं, तो आप पाप में नहीं रहते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिर कभी पाप नहीं करने जा रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब परमेश्वर आपको मसीह में देखता है तो वो आपको पाप में नहीं देखता है। जब आप मसीह के बिना पाप में होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितने अच्छे कार्य करते हैं। तुम अब भी पाप में हो क्योंकि तुम मसीह में नहीं हो। परंतु जब आप मसीह यीशु में होते हैं, तो आप पाप में नहीं रहते। आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं और आपको उस दृष्टिकोण से जीना चाहिए। उस स्थान से जिसका मुझे अधिकार है, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए मुझे क्षमा किया गया है। भगवान मेरे पापों को नहीं देखता है। वो उस पर फोकस नहीं करता है, इसलिए मैं भी उस पर फोकस नहीं करने वाला हूँ। मैं मसीह में हूँ। मैं स्वर्गीय स्थानों में हूँ, मैं उसके साथ बैठा हूँ। और इसलिए मैं हवा की रियासतों और शक्तियों पर शासन करता हूँ।
मेरा शैतान पर अधिकार है। इस जीवन में मेरा प्रभुत्व है। मैं सिर हूँ और पूंछ नहीं, मैं ऊपर हूँ और नीचे नहीं। और यही वो दृष्टिकोण है जिसके साथ हमें हर दिन जागना चाहिए, यह जानते हुए कि हम उसके साथ हैं, और यह कि हम इस पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं कि कैसे शैतान पर विजय प्राप्त की जाए। हम पहले ही उसे मसीह में जीत चुके हैं। हमें जीत हासिल करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पहले से ही मसीह में विजय है। हमारा ध्यान किसी ऊंचे स्थान तक पहुंचने पर केंद्रित नहीं है जहां हमें स्वर्गीय स्थानों में एक अच्छी सीट मिल सके। हम पहले से ही उसके साथ मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और इसलिए हमारे पास घर में सबसे अच्छी सीट है। तो परिप्रेक्ष्य आता है जब हम इन 3 चीजों को करते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति अध्याय 1 पद 3 में प्रक्रिया का सम्मान करें। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश होने दो। और पद 4 में, परमेश्वर ने उस प्रकाश को देखा जो उसने बनाया था और वो अच्छा था। उत्पत्ति के 9वें पद में, अध्याय 1, परमेश्वर ने कहा, जल को एक साथ इकट्ठा होने दो। और पद 10 में, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। अब जब आप देखते हैं कि एक ही तरह से लगातार 2 बार कुछ हो रहा है, तो यह अभी तक एक पैटर्न नहीं है। लगातार 2 बार पैटर्न का संकेत नहीं देता है, क्योंकि अगर मैंने तुमसे कहा पैटर्न क्या है, 5, 10, पैटर्न क्या होगा, आप में से कुछ ने कहा 15, मैंने 1 या 2 लोगों को 20 कहते सुना। बात यह है कि 5 और 10 के बाद हमारे पास अभी तक एक पैटर्न स्थापित नहीं है, क्योंकि यह अलग अलग चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं 5, 10, 15, स्वचालित रूप से यह 20 है, क्योंकि आप पैटर्न को 3 बार देखते हैं। यह कम से कम 3 बार होना चाहिए। यदि मैं तुमसे कहूं 5, 10, 20, तो तुम कहोगे, परमेश्वर का धन्यवाद। कम से कम 2 लोग जानते हैं कि कैसे 2 गुना करना है, लेकिन आप पैटर्न देखते हैं। तो पद 1 और पद 2 में वह कहता है, या छंद 3, परमेश्वर ने कहा, प्रकाश। छंद 4 हो, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो। परमेश्वर ने प्रकाश को देखा और देखा कि यह अच्छा है। 9वें पद में, उन्होंने कहा, जल को एक साथ आने दो। और पद 10, परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परंतु श्लोक 11, परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी को वनस्पति वगैरह उगने दो। पद 12, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। अब हमारे पास एक नमूना है, जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा, उसने हमेशा देखा। उसने जो कुछ भी कहा, उसने अंततः उसे देखा। और वास्तव में, यदि आप और आगे जाते हैं, तो हम यहाँ जारी रख सकते हैं। पद 14, और परमेश्वर ने कहा कि उसमें ज्योतियां होंगी। पद 17, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। पद 20, और परमेश्वर ने कहा। पद 21, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। पद 24, और परमेश्वर ने कहा। पद 25, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। पद 26, परमेश्वर ने कहा। पद 31, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वह सब कुछ देखा। हम यहाँ एक प्रक्रिया देखते हैं। यदि आप कुछ कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने अपना वचन कहा, तो उसने अंततः वही देखा जो उसने कहा था। और हम यह पैटर्न देखते हैं कि जब आप इसे कहेंगे, तो यह होगा। तू किसी बात का आदेश देना, और ऐसा ही होगा। जीव की शक्ति में जीवन और मृत्यु है, और इसलिए तुम्हारे पास वह होगा जो तुम कहते हो। बाइबल कहती है, तुम्हारे पास वही होगा जो तुम कहते हो। आप देखेंगे कि आप क्या कहते हैं। भगवान ने कहा, और भगवान ने देखा। भगवान ने कहा, और भगवान ने भी देखा। क्या यह अभी तक एक पैटर्न है? भगवान ने कहा, भगवान ने देखा। 3 बार के बाद यह निश्चित रूप से एक पैटर्न है। भगवान ने कहा, भगवान ने देखा। परमेश्वर ने कहा कि हम इसे उत्पत्ति अध्याय 1 के पहले अध्याय में 6 बार देखते हैं, और हम इसे पूरी बाइबल में देखते हैं। हम पैटर्न देखते हैं। आप इसे कहते हैं, आप इसे देखते हैं। आप इसे कहते हैं, आप देखते हैं, आप इसे मानते हैं। आप इसे बोलो, तुमने देखा उसे, तुम्हारा इसमें भरोसा है। आप इसे बोलो, तुमने देखा उसे। मैं तुम्हें जादू, आध्यात्मिक जादू में विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको किसी नौटंकी पर विश्वास करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो मैं आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक प्रक्रिया है जिसमें बोलने वाले जीवन और जीवन को दिखाना शामिल है कि आप अंततः वही देखेंगे जो आप लगातार कहते हैं। यदि आप कहते रहें, तो मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा आकार प्राप्त करने जा रहा हूँ। यदि आप यह कहते रहते हैं कि मेरे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे, तो यह मेरे लिए कभी कारगर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि यह हमेशा के लिए है। कोई भी मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करता है। आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने जा रहे हैं कि आप उस नकारात्मक ऊर्जा के परिणाम देखने जा रहे हैं, या इसके विपरीत आप उस सकारात्मक विश्वास ऊर्जा के परिणाम देखने जा रहे हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, आप अंततः देखेंगे। यह एक प्रक्रिया है। भगवान ने इसकी स्थापना की है। भगवान ने इस प्रक्रिया को बनाया। तब परमेश्वर इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है।
और फिर परमेश्वर आदम और हव्वा को इस प्रक्रिया के साथ खुद को संचालित करने और इस प्रक्रिया के साथ उनके जीवन के मामलों पर शासन करने का अधिकार देता है। और जब उन्होंने इस प्रक्रिया का सम्मान किया तो सब कुछ ठीक था। जब उन्होंने इस प्रक्रिया का सम्मान करना बंद कर दिया तो वे ईश्वर से दूर हो गए। जब हम इस प्रक्रिया का सम्मान करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में महान चीजें घटित होती हैं। यदि हम प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते हैं तो हम निराशा, अनिश्चितता में रहेंगे। लेकिन मुझे पता है कि यह निश्चित है कि जब भी मैं बीज बोऊंगा, मुझे फसल मिलेगी। जब भी मैं केले के बीज बोता हूं, मुझे केले की फसल मिलती है। जब भी मैं वो बीज बोता हूं जिसकी आप कल्पना करना चाहते हैं, एवोकाडोस, हर चीज में एक बीज होता है जो भगवान द्वारा बनाया जाता है, जिसमें मानव जाति भी शामिल है। और हम उस बीज के अनुसार प्रजनन करते हैं जो भगवान ने हमारे अंदर रखा है। ऐसा एक भी सेब नहीं है जिसने कभी संतरा पैदा किया हो। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी जानवर पैदा किया हो। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसने कभी इंसान को पैदा किया हो, क्योंकि हर चीज अपनी तरह के अनुसार ही प्रजनन करती है। प्रक्रिया पर भरोसा करें, प्रक्रिया पर भरोसा करें, भरोसा करें, प्रक्रिया का सम्मान करें। दूसरी बात, अपनी शक्ति को याद रखना। आप देखते हैं कि यदि आप प्रक्रिया का सम्मान करते हैं तो आप जीवन को सही नजरिए से देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि बीज, समय और फसल के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, आप आराम करें और आपको शांति मिले। आप अपनी शक्ति को याद रखें, प्रक्रिया का सम्मान करें। अपनी शक्ति को याद करो। कौन सी शक्ति? लूका 10:19 यीशु अपने चेलों से कहते हैं, और उसी समय वो हमसे कह रहा है, देख, मैं तुझे अधिकार देता हूँ। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। मैं तुम्हें क्या करने का अधिकार देता हूँ? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने के लिए और शत्रु की सारी शक्ति पर। मैं तुम्हें शत्रु पर इतना अधिकार देता हूं कि कोई भी चीज तुम्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाएगी। बहुत खूब। हमें यह शक्ति याद नहीं है। अक्सर हम विश्वासियों के रूप में इस शक्ति को याद नहीं रखते हैं क्योंकि हम वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे पास यह शक्ति है। लेकिन हमें इस क्षण में अपने जीवन में एक स्थान पर आना होगा। इस मौसम में हम चुनते हैं कि हम किसके शब्दों पर अपना जीवन बनाने जा रहे हैं। आप अपने जीवन का निर्माण परमेश्वर के वचनों पर करते हैं। आप अपने खिलाफ आने वाले किसी भी तूफान का सामना करने में सक्षम होने जा रहे हैं, लेकिन आप दूसरों की राय, दूसरों की स्वीकृति, दूसरों की पुष्टि की आवश्यकता पर अपना जीवन बनाते हैं, और आप दुखी होने वाले हैं। और जब तूफान आए तो तेरा घर न ठहरेगा। मोक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं स्थिरता की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। हमें निर्माण करना चाहिए, हमें अपना मन बनाना चाहिए। हम किसके वचन पर विश्वास करने जा रहे हैं? मैं परमेश्वर के वचनों में अपना विश्वास रख रहा हूँ। और यदि उसने कहा है कि उसने मुझे अधिकार दिया है, तो मैं उसके जैसा कार्य करने जा रहा हूँ। जब परमेश्वर कहता है, देख, मैं तुझे अधिकार देता हूँ, तो मैं जीवन के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे यह वास्तव में सच है, कि मुझे सभी राक्षसों पर अधिकार है। वैसे हमारे देश में डर का माहौल है। पूरी दुनिया में डर का माहौल है। खैर, भय की वो आत्मा मेरे भीतर से नहीं जा रही है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है। उसने मुझे शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन दिया है। और जब तक मुझे अपनी शक्ति याद रहेगी, मैं चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखूंगा। जब मैं अपनी शक्ति भूल जाता हूं, तो मैं अपना दृष्टिकोण खो देता हूं। लेकिन जब मुझे अपनी शक्ति याद आती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं अपनी शक्ति को याद करने जा रहा हूं। यह सामान परिवर्तन के अधीन है, लेकिन मैं अपनी शक्ति नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं इस शक्ति को जाने नहीं दे रहा हूँ। भगवान इसे वापस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इसे देता है और वो जो उपहार देता है वह कभी वापस नहीं लेता है। उनके उपहार अपरिवर्तनीय हैं। वो उन्हें कभी वापस नहीं मांगेगा, फिर कभी। उसे आपके उपहार की आवश्यकता नहीं है। उसके पास पहले से ही शक्ति है, और वो आपको इसे साझा करने दे रहा है और आपको उस शक्ति का उपहार दे रहा है। वो नहीं कहता, ओह, तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं इसे वापस ले रहा हूँ। आप इसे हर समय इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर समय अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप जो कहते हैं वो आपको अंततः हर समय मिल रहा है। खराब होने पर भी हमें लगातार बने रहने की जरूरत है। हर कोई साल की शुरुआत यह कहते हुए करता है, मैं यह करने जा रहा हूँ, मैं अलग खाने जा रहा हूँ, मैं यह करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। यह मायने नहीं रखता। यदि आप इसे केवल 1 महीने के लिए कहते हैं, तो आपको इसे कहते रहना होगा। आप इसे अंततः देखेंगे। हम नहीं।
हमने यह कहना बंद कर दिया क्योंकि हमें शर्म आती है कि हमने ऐसा नहीं किया, और हमें शर्म को खोना है, यह कहते रहते हैं और हम इसे अंततः देखेंगे। हमारे पास वह शक्ति है। हमारे पास किस प्रकार की शक्ति है? हम ईश्वर शक्ति की छवि में बने हैं। आप भगवान की छवि में बने हैं। वह शक्ति है। हम अंतिम शक्ति के लिए बने हैं। फिलिपियों में परमेश्वर कहता है, एक छह जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आप सहने के लिए बने हैं। शैतान आपको बता सकता है, आप इसे कभी नहीं बनाने जा रहे हैं। आप बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप सहने के लिए बने हैं। आप में भगवान का काम, वो जो कुछ भी शुरू करेगा उसे पूरा करने जा रहा है। वो आपको छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि आपका साल, दशक या जीवन खराब रहा। उसने इसे शुरू किया और वो इसे पूरा करेगा। उस दिन तक नहीं जब तक आप मर नहीं जाते। वो इसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। जब वो लौटता है तो वो हम में समाप्त हो जाता है। उसने पहले ही यह सब क्रूस पर समाप्त कर दिया, परंतु वो हम में कार्य कर रहा है। हमारे पास बीज बोने की शक्ति है। हमें अपनी शक्ति को याद रखना चाहिए, सबको। हमने ईश्वर को शक्ति का नाम दिया है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें छवि में बनाता हूँ। मैंने मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया है, वो पृथ्वी पर राज्य करे, उसका आधिपत्य हो, फलदायी बनो और गुणा करो, पृथ्वी को भर दो, पृथ्वी को अपने वश में कर लो और उस पृथ्वी पर शासन करो जिसे हमने ईश्वर शक्ति की छवि में बनाया है। हमारे पास सहन शक्ति की शक्ति है। हमारे पास बीज बोने की शक्ति है। हम जो भी बीज बोएंगे, हमें फसल ही मिलेगी। ये अच्छी खबर है। यह बुरी खबर नहीं है। ओह, मैंने इतने सारे खराब बीजों को सिल दिया है। मुझे खराब फसल मिलने वाली है। बुरे लोगों के लिए फसल खराब होने के लिए प्रार्थना करें, और जो आपने बोया है, उसके लिए भगवान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। हमारे पास बोलने की शक्ति, मृत्यु और जीवन जीव की शक्ति में है। हमारे पास फिर से उठने की शक्ति है। मैं नीतिवचन 24:16 से प्रेम रखता हूँ। धर्मी 7 बार गिरता है, परंतु वो उठ खड़ा होता है। वो, आपके पास उठने की शक्ति है। कहो, मुझ में बढ़ती हुई शक्ति है। वो कहता है, वो फिर उठता है। कहो, मेरे पास फिर से सत्ता है। गिरे भी तो गिरे भी। हाँ, भले ही आप 7 बार गिरें। मैं किसी को नहीं जानता जो हर दिन 7 बार गिरे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसे 70 गुना 7 क्षमा करने की आवश्यकता हो, लेकिन यीशु ने कहा, वो हमारे प्रति यही करता है। तुम गिरते हो, तुम्हें शक्ति मिलती है, तुम्हारे पास उठने की शक्ति है। आपके पास फिर से उठने की शक्ति है। अपनी शक्ति को याद रखें, प्रक्रिया का सम्मान करें। शक्ति को याद करो, और फिर मैं इसके साथ बंद कर दूंगा। अपनी प्रगति में आनंदित हों। कितनी बार परमेश्वर ने कहा? उत्पत्ति 1 बार कहता है, परमेश्वर ने कहा, और फिर परमेश्वर ने वहां देखा। 6 बार। वो कहता है कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने इसे कहा था, और फिर उसने इसे देखा। परंतु उसके कहने के बाद उसने इसे कैसे देखा? उसने देखा कि यह अच्छा था। दूसरे शब्दों में, भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण समाप्त नहीं किया था, लेकिन पहले दिन के ठीक बाद उन्होंने रुककर इसे देखा और देखा कि यह अच्छा है। और उन्होंने कहा कि यह अच्छा था, और उसने भलाई का उत्सव मनाया। वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने जश्न मनाया जैसे वह साथ जा रहा था। वो पहले दिन की प्रगति में आनंदित हुआ। उन्होंने ब्रह्मांड को बनाने के लिए केवल 1 दिन का काम किया, लेकिन वे इसके साथ ठीक थे। वो इससे खुश था। वो नहीं सोच रहा था, ओह, काश मैं शनिवार को जाकर इस बात को खत्म कर देता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह कितना अधूरा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे केवल सोमवार के काम से ही काम मिला है। हमें रुकना होगा और प्रगति पर खुशी मनानी होगी। यदि आपने इसे सोमवार तक बनाया है और आपने एक बार परमेश्वर का वचन बोला है, तो आपने अच्छा किया। आपने प्रगति की। उठो और उसका जश्न मनाओ, और फिर अगले दिन उठो और फिर से करो, और जो तुम्हारे पास है उसका जश्न मनाते रहो। आपने जो किया है, ईश्वर उसका जश्न मनाता रहता है। आपने जो अच्छा देखा है, जो अच्छा बनाया है, उसका जश्न मनाते रहें। आपने जो प्रगति की है, मुझे पता है कि आपने अभी तक मैराथन पूरी नहीं की है। हम में से कोई नहीं थे, हम इस दौड़ में हैं। हम अभी तक अंत तक नहीं पहुंचे हैं। हमने अपना जीवन पाठ्यक्रम समाप्त नहीं किया है। हमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं किया है, लेकिन हमने इसे यहां तक पहुंचा दिया है। हमने इसे रविवार को चर्च में बनाया। हमने इसे 2022 तक बना लिया। हमने इसे रविवार तक बना दिया। हमने इसे जीवन में इस मौसम में बनाया है। हमने इसे दुनिया की कुछ सबसे खराब समस्याओं से पार पा लिया है, और हम अभी भी खड़े हैं। आइए हम अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और आनंद मनाएं। हो सकता है कि आप वह न हो जहां आप होना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप वह नहीं हैं जहां आप हुआ करते थे। तो आइए हम उस प्रगति में आनंदित हों। कामे ओन। आइए हम एक साथ खड़े हों। कामे ओन। आइए हम एक साथ खड़े। धन्यवाद। भेड़। हम सब भेड़ हैं।
मैं कसम खाता हूँ। हम वो गीत गा रहे हैं। मैं अपने गुरु को धन्यवाद देता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। मैंने सुना, मैं पास्टर को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आज हमारे पास अच्छा समय था। स्तुति और भगवान हम नहीं किया। ओह, यह प्रगति। आप प्रगति कर रहे हैं। यूहन्ना ने तीसरे यूहन्ना में कहा, उसने कहा, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि यह सुनकर कि मेरे बच्चे सच पर चलते हैं। सुनने के लिए कि मेरे बच्चे सच में चल रहे हैं। उसके पास इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। उसके बच्चे तरक्की कर रहे हैं। आध्यात्मिक बच्चे। जॉन अपने शारीरिक बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें उन्होंने शिष्य बनाया था। जिन लोगों को वो यीशु के पास ले गया, वे लोग जिनके वो पास्टर थे। आपको प्रगति करते हुए देखने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। जब आपने इसे आज यहाँ बनाया है, तो मैं प्रगति पर प्रसन्न हूँ। आपने इसे आज संदेश के माध्यम से बनाया है। मैं प्रगति में आनंदित हूँ। मैंने इसे आज संदेश के माध्यम से बनाया है। मैं प्रगति में आनंदित हो रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि मैंने क्या कहा और मैं सोच रहा हूँ, ओह, मैं इसे फिर से करना चाहूँगा। लेकिन मैं इस प्रगति पर खुशी मनाने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बहुत पवित्र है। इसके बारे में कुछ बहुत ही ईश्वरीय है। उसने यह नहीं कहा कि यह केवल तभी अच्छा था जब वह समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि यह हर दिन अच्छा था। आपके जीवन के सभी दिनों में अच्छाई और दया आपका पीछा करेगी। पिता, परिप्रेक्ष्य के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। हमें दे दो प्रभु, बैठी हुई स्थिति से देखने के लिए हमारी आंखें खोलो। इसे जोर से कहो, इसे यीशु के नाम से कहो। मैं भगवान का दृष्टिकोण चुनता हूँ। मैं प्रक्रिया का सम्मान करता हूँ। मुझे अपनी शक्ति याद है और मैं यीशु के नाम में अपनी प्रगति पर आनंदित हूँ। अब, यदि आपने कभी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है और प्रभु मेरे पीछे इस प्रार्थना को जोर से प्रार्थना करते हैं, तो मेरे साथ अपने सिर झुकाएं और साथ ही सभी देख रहे हैं। यह मेरे साथ जोर से प्रार्थना करो। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। जब आप मरते हैं, तो अनंत जीवन का उपहार यीशु मसीह है। वो हमारे पापों के लिए मरा। वो मरे हुओं में से जी उठा। यह इतना आसान है, उस पर विश्वास करना मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपके सभी पापों को धो देता है और आदम और हव्वा के पापों को धो देता है। यह मेरे साथ जोर से प्रार्थना करो। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। जब आप मर जाते हैं। स्वर्गीय पिता, सभी हमारे साथ यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे। इस क्षण से आगे, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रत्येक सिर को झुकाकर, यदि आप 3 की गिनती पर प्रार्थना करते हैं, तो मेरे लिए अपना हाथ उठाएं। अपना हाथ 3.1, 2, 3 की गिनती पर भगवान को जल्दी से उठाएं, जहां आप खड़े हैं। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। और कौन? भगवान आपका भला करे यहीं। भगवान आपका भला करे यहीं। भगवान आपका भला करे यहीं। जिधर देख रहे हो, भगवान आपका भला करे। आप जहां हैं वहीं हैं। कामे ओन। आइए हम इन सभी कीमती लोगों के लिए भगवान की स्तुति करें और सुनिश्चित करें कि यदि आप अपना हाथ उठाते हैं या अपना हाथ उठाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करें, एक नए जीवन की शक्ति। यह बिल्कुल मुफ्त है। आप इसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। यह आपको हमारा उपहार है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। lifechangeschurch.com पर जाएं और इसे दुनिया में कहीं भी बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड करें। यह आपको अगला कदम देगा, परमेश्वर के साथ विश्वास की यह अद्भुत यात्रा। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। मैं आपके लिए आभारी हूँ, और मैं आपकी प्रगति में आनंदित हूँ। बस आज यहाँ पहुँचकर और अगले रविवार को यहाँ पहुँचकर, मैं आपको देखूंगा। फिर हम आपको बुधवार को मोमेंट्स पर देखेंगे। भगवान आपका भला करे। तुम निलंबित हुए। किसी भी प्रार्थना के लिए आएं जिसकी आपको आवश्यकता है और हम आपको देखेंगे। अपनी प्रगति में आनंदित हों। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ।